क्या आप नामांकन पत्र लेने जा रही हैं? देखिए किस लिए आए हैं पता चल ही जाएगा, अभी हम नहीं बताएंगे। हाँ, तो आप चुनाव इस बार लड़ रही है या नहीं? वो भी मालूम चलेगा कुछ दिनों में। बिकॉज कि हम लोग जिस जज्बे से काम करते हैं ना, उस जज्बे के साथ में वो काम नहीं मिल रहा था। हम लोग दिन रात एक करने वाले लोग हैं। अंबा प्रसाद के कार्यकाल को कैसे देखती है? कितना काम किया उन्होंने? काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मानते हैं वहाँ का प्रमुख? बहुत है वहाँ पे, विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, सब एक मुद्दा उठा के खाली बोलते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, काम कोई नहीं करता है। बस कंपनी से टाई अप करने का एक बहाना हो। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, तिथि तारीख की ऐलान भी हो चुकी है और लोग नामांकन पत्र भी खरीदना चालू कर दिए हैं। अभी हम रामगढ़ में कहाँ मौजूद हैं? आप देख सकते हैं बैनर में पीछे अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय। मतलब यहाँ पर कोई समाज सेवी, कोई नेता की छवि वाला व्यक्ति पहुंचे तो साफ जाहिर होता है कि क्या नामांकन पत्र खरीदने जा रहा है। यही सवाल समाज सेवी निशी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बड़कागांव विधानसभा से। इनके विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़े होने की तरह तरह से चर्चा आ रही थी। रायशुमारी की बात जहां आई, कई अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इनके प्रत्याशी होने की, भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट देने की मांग कर रहे थे। मैडम, यहाँ पर आप खड़ी हैं, क्या आप नामांकन पत्र लेने जा रही हैं? देखिए किस लिए आए हैं पता चल ही जाएगा, अभी हम नहीं बताएंगे। अरे ये तो बताना होगा मैडम, आप जनता पूछ रही है, आपका इतनी तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं, क्या बताइए तो सही। थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए विनीत जी। हाँ, तो आप चुनाव इस बार लड़ रही है या नहीं? वो भी मालूम चलेगा कुछ दिनों में। कब चलेगा? अब तो अंतिम क्षण आ गया और 29 तारीख तक ही आपको नामांकन भी करना है, तो कैसे कब पता चलेगा? देखिए अभी तो बातचीत चल ही रहा है, अब देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप लड़ेंगे भी चुनाव तो एनडीए गठबंधन की जहाँ तक बात है तो एनडीए के साथ जनता दल यूनाइटेड जो सरयू राय साहब के पार्टी में आप जुड़ी थी, पहले आप ये बताइए, सरयू राय साहब के पार्टी में आप आज भी हैं या फिर सरयू राय साहब के साथ आप भारतीय जनता पार्टी मतलब उनके साथ एनडीए गठबंधन में आ गई हैं? इंडिया गठबंधन में अभी आ गए हम लोग, वहाँ पे विलय हो गया, हम लोग की पार्टी का विलय हो गया है। गई एनडीए में? तब तो फिर एनडीए ने तो बड़कागांव से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। हाँ, कर दिया है। घोषित उनको किया है जो आजसू पार्टी में थे कल तक, और जहां तक हमको जानकारी है कि आजसू पार्टी किस कारण से आप छोड़ी थी? बस कोई वर्क नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोग ने छोड़ा था। थोड़ा सा शांति से रहने का भी मन था, बाकी जगह से भी दबाव था। तो बिल्कुल, मतलब पिछली बार यही था कि आपको काम नहीं मिल पा रहा था और अब जो चीज़ों को लेकर आजसू पार्टी का दामन थामा था, उन तमाम चीज़ें वहाँ पर पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो अब आपके सामने एक और एनडीए, सरयू राय साहब आपके साथ में, एनडीए गठबंधन मतलब भाजपा, और वहीं फिर से भाजपा ज्वाइन करने वाले रोशन चौधरी, शायद जिनके कारण आप पार्टी छोड़ी थी, आज उनका प्रचार प्रसार करने का आपको जिम्मेवारी मिल जाएगा, क्या करेंगे? देखिए क्या होता है, उनके कारण नहीं छोड़े थे, जस्ट बिकॉज कि हम लोग जिस जज्बे से काम करते हैं ना, उस जज्बे के साथ में वो काम नहीं मिल रहा था। हम लोग दिन रात एक करने वाले लोग हैं, तो वो काम नहीं मिल रहा था। अब देखिए कौन आते हैं, अभी तो बहुत प्रत्याशियों का फ़ोन भी आ रहा है हमारे पास समर्थन के लिए। हाँ, जितने भी प्रत्याशी लगभग वहाँ से बड़कागांव से या फिर रामगढ़ से जितने भी प्रत्याशी हैं, सबका लगभग फ़ोन आ रहा है कि हम लोग को समर्थन दीजिए, हम लोग को। अब देखिए क्या करते हैं हम। अच्छा चलिए, सबके बाद हम आपको घुमा के झारखंड में ले चलते हैं। इस बार झारखंड में किसकी सरकार देखना चाहती हैं? अब देखना तो पूरा जनता जानती है कि किसका देखना चाहते हैं। बताइए ना, हम आपकी राय जान रहे हैं, जनता जनार्दन को तो हम पूछेंगे। वो आने दीजिए ना, किसको देखना। झारखंड में किसकी सरकार आप चाहती है, कौन बने? देखिए झारखंड में ऐसा नहीं है कि किसी का वर्क खराब है, सब लोग अपने अपने जगह पे एफर्ट लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बोलना उचित नहीं होगा कि किसकी सरकार हम लोग देखना चाहते हैं। गाँव में किसकी सरकार? सरकार नहीं बोलेंगे, एक प्रतिनिधित्व है, कर रहे हैं। विधानसभा में उस क्षेत्र के विधानसभा के सरकारी हो जाते हैं, वो कौन बने? किसको चुनेंगे? देखिए पिछले बार का जो रहा है, पिछले बार का क्या हुआ है, पिछले बार के लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, उसके आप अच्छे से आंक सकते हैं कि कौन क्या कर रहा था क्या नहीं कर। जो करने वाले हैं, मेरा ख्याल है कि जो भी आए इस चुनाव में, जो इस उम्मीद से आ रहे हैं, वो लोग अच्छे ढंग से काम करें, विकास करें, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दें और मेडिकल सुविधा का ध्यान दें। मतलब काम करें, जो काम करेगा उसके साथ हैं। लास्ट वहाँ पर विधानसभा में अभी अंबा प्रसाद हैं, उनके पिताजी, उनकी माताजी लगातार रही। अंबा प्रसाद के कार्यकाल को कैसे देखती है? कितना काम किया उन्होंने? काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास हुआ और किसी का कुछ एग्रीमेंट तो साइन नहीं हो गया ना, हमेशा के लिए रजिस्ट्री तो नहीं होगा कि उस पार्टी को वही हमेशा जीतते आएंगे बड़कागांव से, चाहे कुछ भी करते आएंगे। वर्क करेंगे तो आपको पब्लिक पसंद करेगी, वर्क नहीं करेंगे तो पब्लिक है। क्या लगता है कि प्रमुख वादे जो उन्होंने किया था वो नहीं किया, और क्या कुछ अब होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ है, अब देखिए जो आते हैं वो क्या करते हैं। होना बहुत मानते हैं वहाँ का प्रमुख? बहुत है, वहाँ पे विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, सब एक मुद्दा उठा के खाली
बोलते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, काम कोई नहीं करता है, बस कंपनी से टाई अप करने का एक बहाना होता है। बहुत जोर चर्चा चल रही थी कि आप विधायक प्रत्याशी बन रही हैं, आपने बहुत बातों को घुमा दिया, बहुत घुमा दिया। स्पष्ट करिए ना, चुनाव लड़ेंगी अथवा नहीं लड़ेंगी, मैदान में आएंगी अथवा नहीं आएंगी, या फिर एनडीए गठबंधन मतलब सरयू राय साहब जहां गए हैं, आप एनडीए गठबंधन को प्रचार प्रसार करेंगी, उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, सरयू राय जी का प्रचार प्रसार में तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, नो डाउट, जाना भी चाहिए, जाएंगे भी। और जहाँ तक यहाँ की बात रही, अब यहाँ पे हम अनुमंडल के सामने खड़े हैं और ये हम जवाब दे दे तुरंत, ऐसा नहीं है, रहने दीजिए। चलिए, मतलब अभी टाइम है और कहते हैं ना कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, पल में प्रलय होएगी, तो वो वाला कहानी है। अभी निशी पांडे जी हमारे साथ थी, समाज के बारे में इन्होंने बताया, क्षेत्र के बारे में बताया, विधायक अंबा प्रसाद के कार्यकाल के बारे में भी बताया, और ये जो इनका चर्चा चल रहा था कि ये विधायक प्रत्याशी होंगी या नहीं, इसके ऊपर में अभी भी संशय मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रखा है। अभी भी बहुत दिन है, अभी भी नामांकन पत्र ले सकती हैं और चुनावी मैदान में उतर भी सकती हैं, या फिर एनडीए को सपोर्ट करेंगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। दुर्गा पूजा, धनतेरस, दीपावली एवं छठ के पावन अवसर पर आपकी सेवा में एक से बढ़कर एक आइटम सही दामों पर शूटिंग, साटिंग, ब्रांडेड जींस पैंट, शर्ट, टी शर्ट, तरह तरह की साड़ियां, बनारसी साड़ी, रंग बिरंगे लहंगे और बेंगलुरु सिल्क साड़ी, रेडीमेड में बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े, सूट पीस, सैंडल, वो आपके घर को सजाने के लिए बेडशीट, पर्दे, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर, ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम्स, किचन वियर में बर्तन, मिक्सी, वहीं फर्नीचर, अलमारियां, सोफा एवं ज्वेलरी में सोना, चांदी, हीरा और मोती के आइटम, एक ही जगह हजारों आइटम आपके परिवार के लिए, वो भी सही दाम, सही वैरायटी व नवीनतम डिजाइनें आपके समक्ष हम लोग इस दुर्गा पूजा में उपलब्ध करा रहे हैं। एक बार आए तो कभी ना भूल पाए, बगड़िया सबसे बढ़िया, जी हाँ, बगड़िया सबसे बढ़िया, रामगढ़ शहर की शान या आपके बगड़िया की दुकान, आपके इंतजार में पूरा बगड़िया ग्रुप, श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, चट्टी बाजार, गोला रोड, रामगढ़ कैंट।